प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत की जानिब से दहशतगर्दी की मनसूबा बंदी और राब्तों के शवाहिद को मीडिया के सामने पेश किया था। अफगानिस्तान में भारतीय सिफारत खानों में होने वाली मुलाकातों से लेकर दहशतगर्दों की फंडिंग तक तमाम सबूत इस डोजियर का हिस्सा थे और पाकिस्तान की तरफ से दुनिया में अपनी दहशतगर्दी बेनकाब होने के बाद भारत तिलमिला उठा। लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इश्तियाल फायरिंग और शेलिंग के बढ़ते हुए वाक़यात ने भारतीय बौखलाहट में इजाफा भी किया और इसको वाज़ेह कर दिया कि भारत वाकई बौखलाहट का शिकार है। मकबूजा कश्मीर में सर्च ऑपरेशन और जबरी गुमशुदगी के वाक़यात में भी तेज़ी इसी जानिब एक इशारा कर रही है। अब मकबूजा वादी में आपको पता है कि इंटरनेट की जो सहूलत है वो मुनक़ता कर दी गई है और वादी में इस वक्त जो कम्युनिकेशन है वो ब्लैकआउट है। गोया भारत फिर किसी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारियों में। श्रीनगर के इलाके में मुजाहिदीन के हमले में 2 भारतीय फ़ौजियों की हलाकत और मुतादिद ज़ख्मी होने की खबर भी हमने देखा कि गुज़िश्ता रोज़ सामने आई। अब साथ ही इंडियन मीडिया ने दहशतगर्दी के इस वाक़े का ताल्लुक फ़ौरन पाकिस्तान से जोड़ दिया और यहाँ तक रिपोर्ट किया गया कि ये दहशतगर्द पाकिस्तान से आए और एक बार फिर भारत का गोदी मीडिया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगलने से बाज ना आया। अब यही वो हालात थे जब भारत ने नाम निहाद सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा रचाया। जब पुलवामा के बाद भारत ने पाकिस्तान को दबाव में लेने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान का जवाब उसके लिए हैरान कुन रहा। क्या भारत फिर हम कह सकते हैं कि वही गलती दोहराने जा रहे हैं? इसी पे बात करने के लिए मेरे साथ जो मौजूद मेहमान हैं उनका तारुफ करवाती हूँ। पाकिस्तान से ब्रिगेडियर रिटायर्ड गज़नफ़र अली साहब मेरे साथ मौजूद हैं और मुनीब कादिर, बहुत शुक्रिया आप दोनों का वक्त देने के लिए। और इंडिया से मुझे ज्वाइन किया है इस प्रोग्राम में रोहित शर्मा और कर्नल रिटायर्ड शैलेंद्र सिंह ने। आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ब्रिगेडियर गज़नफ़र, आपसे शुरू करना चाहूँगी। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इंडिया किस किस्म की अब साजिशें कर रहा है या किस किस्म की कार्रवाई है जो कि प्लान कर और कर सकता है आपके मुताबिक? बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं, क्योंकि आपके पास इंडिया से मेहमान बैठे हुए हैं, तो मैं उनको 3 चीज़ों की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। पहली चीज़ ये है कि पहली बार एक यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन है इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम के लिए, उसकी एक रिपोर्ट शाया हुई है और उसने पहले इंडिया को जो अपना प्रोसिक्यूशन स्क्रूटनी जो होती है, जो किसी भी मुल्क में माइनॉरिटी के ख़िलाफ़ की जाती है, उसमें पहले उसने इंडिया को टियर 2 में रखा हुआ था अलॉन्ग विद इराक एंड अफगानिस्तान। और अब इनको इंडिया को मुबारक हो कि उन्होंने इंडिया को टियर 1 में कर दिया है इन माइनॉरिटी परसिक्यूशन। 2020 की जो रिपोर्ट उनकी आई है। दूसरी एक ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट आई है जिसने कहा कि VHP, बजरंग दल और ये जो संघ परिवार है, ये एक बहुत बदनाम ज़माना एक्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन है फॉर वायलेंस, और ये रिपोर्ट उन्होंने कंपाइल की है क्रिश्चियंस के हवाले से। सो वो कहते हैं कि फॉर वायलेंस अगेंस्ट क्रिश्चियंस। और इंडिया पहले इस क्रिश्चियन लिंचिंग में पहले 31वें नंबर पे था, अब उनको मुबारक हो कि वो 15वें नंबर पे आ गया। फिर एक रीसेंट रिपोर्ट आपके ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आपके सामने से गुजरी होगी, उसने इंडिया के सर पे बहुत बड़ा ताज सजाया है। उन्होंने कहा कि ब्राइबरी में, करप्शन में, नेपोटिज्म में इस वक्त इंडिया जो है वो एशिया में टॉप पे जा रहा है। एक रिपोर्ट आई है मॉब लिंचिंग के हवाले से, और उस मॉब लिंचिंग का जो हेड है वो है काउ मिटिगेशन, और उसके ऊपर एक पॉल अपना हडसन इंस्टीट्यूट के एक सीनियर फेलो फॉर रिलीजियस फ्रीडम है, पॉल मार्शल उनका नाम है। उनका एक आर्टिकल है हिंदुइज़्म एंड टेरर, और उसके अंदर जो उन्होंने इंकशाफ किए हैं उसमें उन्होंने इंडिया के अंदर जो कुछ हो रहा है माइनॉरिटीज़ के खिलाफ जुल्म के हिसाब से, लोगों की किलिंग के हिसाब से, लिंचिंग के हिसाब से, और एक लिंचिंग जो कहीं भी हुई है, किसी भी जगह पे हुई, चाहे वो उड़ीसा में हुई, कर्नाटका में हुई, अपना बॉम्बे में हुई, दिल्ली में हुई, वो सारी लिस्ट उन्होंने शाया की है। और उसके ऊपर उन्होंने बताया है कि इंडिया के अंदर माइनॉरिटीज़ के ऊपर, बल्कि दलित का मेंशन किया, उनके ऊपर कितना जुल्म हो रहा है। और उसमें उन्होंने एक इंस्टांस, अभी एक आर्टिकल में, एक और आर्टिकल था उसमें कोट हुआ है जहाँ इंडिया के एक लेफ्टिनेंट जनरल थे जिन्होंने दलित को कुत्तों से तशबीह दी थी। ये है एक्चुअल चेहरा इस वक्त एक्सट्रीमिज़म का, दहशतगर्दी का, फैशिज़म का, नाजीज़म का। और आपको पता है नरेंद्र मोदी जो दुनिया का द टॉप रेटेड दहशतगर्द जिसको करार दिया गया है, और जिसकी तस्वीरें लगाई गई तो एक तरफ आदि हिटलर की, मैंने नहीं लगाई, मैंने बिल्कुल नहीं लगाई,
نیوز ویک نے لگائی, ٹائمز نے لگائی, آدھی تصویر لگائی ہٹلر کی, آدھی تصویر لگائی نریندر مودی کی, اور اس کے اندر لکھا کہ ہی از بینگ فالوڈ بائی گونز آف ٹیررزم, گونز آف ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز. اور ابھی ایک آپ نے دیکھا اپنا جینوسائڈ واچ کی ایک رپورٹ آئی ہے, اس جینوسائڈ واچ کی رپورٹ میں جو کچھ کہا گیا ہے کہ انڈیا, اب ہم نے نہیں بنائی, وہ امریکہ کے اندر وہ فیلوشپ ہوئی ہے, وہ سیمینار ہوا ہے, انہوں نے کہا کہ انڈیا جو ہے وہ اس وقت پرسیکیوشن کے آخری سٹیج پہ کھڑا ہوا ہے, جو انڈیکیٹ کرتا ہے فیشسٹ معاشرے کو, جو انڈیکیٹ کرتا ہے نازسٹ معاشرے کو. اور اس کے اندر انہوں نے وہ ایک گجرات کا ایک کارٹون سا چیف منسٹر ہے, وہ جو نیلے پیلے کپڑے پہن کے پھرتا ہے, آدھا ننگا آدھا وہ یوگی موگی جو ہے, اس کا انہوں نے خاص طور پہ مینشن کیا ہے کہ وہ سب سے بڑا دہشت گرد ہے جو پرسیکیوشن پہ لگا ہوا ہے. اسی کے اندر انہوں نے گجرات کے جو کلنگ ہے وہ بھی کوٹ کیا. اب یہ ریسنٹ واقعات ہیں, اس سے